वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय शर्मा आप लोगों के लिए एक बार फिर अपनी यूट्यूब चैनल से कुछ वीडियोस लेकर आया हूं, एजुकेशनल वीडियोस। बच्चों, आप मेरा ये एक प्रयास है आप लोगों के लिए कि इस पेंडेमिक कोरोना वायरस के टाइम पे आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम मैं कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराता रहूं। मैं कुछ वीडियोस पहले भी प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ध्यान से मेरे वीडियोस को देखिए और आपके कोई भी डाउट्स हो तो क्लियर कीजिए। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कॉनकेव मिरर के बारे में। लास्ट लेक्चर तक जो हमने डिस्कस किया था बेसिक हमने, आज हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिनको हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। यदि हम कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। मैंने सबसे पहले आपके सामने दो स्ट्रक्चर यहाँ रेडी किए हुए हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर ये वाला है और सेकंड ये वाला है। इन दोनों को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों, सबसे पहले यदि हम बात करें तो कॉनकेव मिरर जो होता है ना, उसके रिगार्डिंग मैं आपको दो इंपॉर्टेंट रूल्स बता रहा हूँ, जिसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रे डायग्राम से स्टार्ट करवा दूंगा। तो सबसे पहले यदि हम रूल्स के बारे में बात करें तो रूल्स क्या है? इंसिडेंट और रिफ्लेक्ट। यदि आप लाइट को पैरेलली इंसिडेंट कराते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद जब आप कॉनकेव मिरर पे लाइट को पैरेलली क्या कराते हो, इंसिडेंट, क्या आपने देखा कॉनकेव मिरर है, मैंने लाइट को क्या कराया पैरेलली। ये जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में मैं पैरेलली इंसिडेंट करा रहा हूँ मिरर के ऊपर। याद रखना ये रूल है, हमेशा जब भी आप कॉनकेव मिरर में पैरेलली लाइट को इंसिडेंट कराते हो प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो लाइट जब मिरर से कोलाइड करती है, जब टकराती है, तो आफ्टर कोलाइडेशन, आफ्टर टकराने, यदि हम बात करें तो टकराने के बाद लाइट जो है ना, वो आपकी फोकस से पास होती हुई जाती है। मतलब जैसे ही आप लाइट को इंसिडेंट कराओगे पैरेलली किसके ऊपर, कॉनकेव मिरर के ऊपर, तो ये पास कहाँ से होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पास होगी आपकी फोकस पॉइंट से। कितनी बार कराओ आपने, यहाँ कराया तो ये भी, आप जितनी भी पैरेलल लाइट बीम्स डालोगे वो सब आपकी फोकस पॉइंट से ही पास होके निकलती है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यही बता रहा है कि यदि आप लाइट पैरेलली इंसिडेंट कराते हो तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होती है। ठीक है, सेकंड जो डायग्राम है वो आपको क्या बता रहा है कि यदि आप लाइट को इंसिडेंट कहाँ से कराते हो, फोकस पॉइंट से कराते हो, तो वो रिफ्लेक्ट क्या करेगी, पैरेलली रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब इसका जस्ट अपोजिट बात यदि हम बोले, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं लाइट को इंसिडेंट कैसे करा रहा हूँ, फोकस पॉइंट से। ये मेरी लाइट बीम है, फोकस पॉइंट से पास होती हुई ये मिरर पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, प्रोपोगेट हो रही है। और जैसे ही ये लाइट बीम क्या होगी, प्रोपोगेट होगी, तो ये रिफ्लेक्ट बैक कैसे करेगी, ये रिफ्लेक्ट बैक कर रही है पैरेलली। मतलब जब आप फोकस से पास कराते हो इंसिडेंट लाइट को कॉनकेव मिरर में, तो वो आपकी पैरेलली पास होती है इंसिडेंट किसके रेस्पेक्ट में, आपके प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में। मतलब जस्ट अपोजिट हो गए, जो दोनों रूल्स एक दूसरे के वाइस वर्सा हो गए। फर्स्ट रूल कहता है कि जब आप लाइट पैरेलल पास कराते हो तो वो कैसे होती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होती है। और यदि आप लाइट को फोकस से पास कराते हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलली पास हो जाती है। तो सेकंड रूल यही कह रहा है आपका कि पासेस थ्रू फोकस यदि इंसिडेंट लाइट होगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी पैरेलली। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमारे रे डायग्राम में काम आएंगे। क्योंकि आप देख रहे हो कि आप कितनी भी लाइट को पैरेलली प्रोपोगेट करा रहे हो, आप कितनी बार भी लाइट मारोगे ना, मैं कह रहा हूँ और आप लाइट मार लो, ये आपने पैरेलली एक लाइट मारी तो ये भी आपकी फोकस पॉइंट से पास होगी, एक और लाइट मैंने डाल दी तो ये भी आपकी फोकस पॉइंट से पास होगी। तो आप क्या देख रहे हो कि सारी लाइट है, आप कितनी भी पैरेलल लाइट बीम डाल दो, वो सारी की सारी एंड ऑफ द डे फोकस के ऊपर कंसंट्रेट हो रही हैं, सबकी सब एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट हो रही हैं, मतलब कि कन्वर्जन हो रहा है। तो क्योंकि सब एक सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट हो रही है, इसलिए कॉनकेव मिरर को एक कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि ये सारी लाइट को एक सिंगल पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करा देता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। इज इट क्लियर? तो ये हमें क्लियर हुआ कि कॉनकेव मिरर के कौन कौन से रूल्स होते हैं और इसको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोलते हैं। अब कुछ यूजेस है, कॉनकेव जो मिरर है वो हमारी डेली लाइफ में यूज भी होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, क्योंकि लाइट को कंसंट्रेट कराता है, तो इसीलिए हम इसको टॉर्च में यूज करते हैं। आपने देखा होगा टॉर्च का आगे जो बल्ब लगा होता है, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ये उसका बाहर एक, उसके ऊपर एक ग्लास लगा होता है, यहाँ पे आपका एक बल्ब लगा होता है, तो बल्ब के साइड में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है शाइनी सी अंदर की तरफ, ये क्या है, आपका कॉनकेव मिरर है। ऐसा ही होता है ना कॉनकेव मिरर, अंदर से शाइनी, तो ये आपका कॉनकेव मिरर है। ये क्या करेगा, लाइट जब बाहर जाएगी तो ये लाइट को
हर एरिया में स्प्रेड करने का काम कर देगा, है ना। इसके अलावा हम देखें सर्च लाइट वही हो गया आपका टॉर्च की तरह। व्हीकल्स हो गए, व्हीकल्स की हेडलाइट भी ऐसी होती है, आपने देखा होगा हेडलाइट जो होती है वो भी इसी तरीके से होती है, उसमें भी इस तरीके के कॉनकेव मिरर लगा हुआ होता है। तो हेडलाइट के लिए हम यूज़ करते हैं। शेविंग मिरर जो होता है, आपने देखा होगा शेविंग मिरर भी थोड़ा सा अंदर की तरफ झुका हुआ होता है ना, अंदर की तरफ टिल होता है, तो शेविंग मिरर में हम इसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा डेंटिस्ट क्या करता है लार्ज इमेज को गेट करने के लिए करता है। डेंटिस्ट जो अपना मिरर यूज़ करता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, टीथ डिके के बारे में प्रॉपरली नॉलेज लेता है, तो वो भी कॉनकेव मिरर का यूज़ करता है, बिकॉज ये लार्ज इमेज हमारे सामने रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। कंसंट्रेट लाइट इन अ सोलर फर्नेस, आप किसी भी सोलर डिवाइस में देखोगे तो लाइट को कंसंट्रेट करने का काम करता है। ये कोई सोलर पैनल है, ठीक है, आप देखते हो कि इसके है ना दोनों इस तरीके से दोनों साइड के लगे रहते हैं, आपके कॉनकेव मिरर लगे रहते हैं। सनलाइट जैसे ही आती है तो लाइट को पास करके सीधा हमारा कंसंट्रेट करा देता है, कहाँ पे, हमारे अंदर सिस्टम में कंसंट्रेट करा देता है। ठीक है, जिससे क्या होता है आपका, जिससे हीट इसके अंदर प्रोड्यूस होती है और हीट एनर्जी के थ्रू हम सोलर डिवाइसेस का यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आज के लिए हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को सीखा। ठीक है, आई होप आपको आज का जो वीडियो सेशन था वो पसंद आया होगा। ध्यान से मेरे सारे वीडियोस को देखिए बच्चों, और कोई भी डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स के लिए मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे ईमेल आईडी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों ही आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं एक नई स्कीम लेकर आया हूँ, मेरी कुछ लाइव क्लासेस इस समय गूगल मीट पे रनिंग में चल रही हैं, तो यदि आप लोग उन लाइव सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हो, आप यदि उसके लिए इंटरेस्टेड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छी एजुकेशन गेन कीजिए, क्योंकि पेंडेमिक टाइम है, तो हम कोशिश करें कि अच्छा एजुकेशन हम गेन करें, बिकॉज रेगुलर क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो वीडियो क्लासेस को सीरियसली लें और अच्छे से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाएं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।